हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला वन रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। फॉर्मूला वन रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। रेडबुल के ये ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं। डिटेल से बात करें तो रेडबुल कंपनी के रेसर मैक्स वर्स्टेपेन ने फॉर्मूला वन रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये जीत लिया है। मैक्स वर्स्टेपेन ने 2022 में अब तक आयोजित हुई 16 रेस में से सर्वाधिक 11 रेस जीती है और ये इनकी लगातार 5वीं जीत है। टॉप 5 फॉर्मूला वन रेसेस को हम जो है रिवाइज करें तो जो डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 कार्लोस सेंज ने जीती है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 सर्जियो पेरेज ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2022 का टाइटल ये चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। तो अब इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसके नाम हो गई है? मैक्स वर्स्टेपेन ने ये जीत ली है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एम्पायर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किंग चार्ल्स थर्ड बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन को नया सम्राट मिल गया है और किंग चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के नए जो है सम्राट होंगे। किंग चार्ल्स थर्ड की ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में ताजपोशी हो गई है। किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी के साथ ही ब्रिटेन में एक युग का आगाज हो गया है। अब ब्रिटेन में काफी कुछ बदल गया है। ब्रिटेन का राष्ट्रगान बदलेगा और इसके साथ ही अब प्रिंस ऑफ वेल्स भी बदल जाएगा। अब किंग चार्ल्स थर्ड राजनीतिक मामलों में अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन की हम बात करें, इन विच कॉन्टिनेंट इज ब्रिटेन लोकेटेड, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है और इसका जो कैपिटल है ये लंदन है। करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग है। वेयर इज एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो ये लंदन यूके के अंदर है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, तो ये बन गई है लीज ट्रस बन गई है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो इसका जो हेडक्वार्टर है आईएमओ का ये भी लंदन के अंदर सिचुएटेड है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ लोकेटेड, तो जो कॉमनवेल्थ है इसका हेडक्वार्टर भी लंदन के अंदर सिचुएटेड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज बाय द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हांगकांग इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार हांगकांग विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है। विश्व के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग को 10 में से 8.59 अंक हासिल हुए हैं और भारत इस सूचकांक में 6.72 अंकों के साथ में 89वें स्थान पे रहा है और इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से बेहतर है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल जो है 103वीं पोजीशन पे है और चीन 116 पोजीशन पे है। पाकिस्तान 130वीं पोजीशन पे है और जो बांग्लादेश है ये 139वें स्थान पे रहा है। द टॉप 3 कंट्रीज इन द इंडेक्स की हम बात करें तो हांगकांग इसके अंदर 8.59 पॉइंट्स के साथ में फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे है सिंगापुर 8.48 पॉइंट्स के साथ में। थर्ड पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड जो है 8.37 पॉइंट्स पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज टीम
हैज वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट एशिया कप 2022। क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो टाइटल है ये किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है श्रीलंका के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका की टीम छठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है और श्रीलंकाई टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने सबसे पहले साल 1986 में एशिया कप का जो खिताब है ये जीता था। इसके बाद में 1997, 2004, 2008 और 2014 और अब 2022 में टीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया है और भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार ये जो खिताब है ये जीता है। श्रीलंका अब उससे मात्र एक खिताब दूर है। ये अप्रैल 2014 के बाद पहली बार है जब श्रीलंका ने लगातार 5 T20 जीते हैं और इससे पहले टीम ने बांग्लादेश में 2014 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में लगातार 5 T20 मैच जीते थे। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिकेट एशिया कप 2022 की बात करें। वेयर इज द एशिया कप 2022 हेल्ड? जो एशिया कप है ये हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर और इसका 15th एडिशन इस बार था। विच प्लेयर स्कोर्ड द मोस्ट रन इन एशिया कप 2022? तो ये जो बनाए हैं मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी है। 281 रन इन्होंने बनाए हैं। विच प्लेयर स्कोर्ड द मोस्ट रन फॉर इंडिया इन एशिया कप 2022? तो इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 276 रन यहाँ पे बने हैं। विच बॉलर टुक द मोस्ट विकेट्स इन एशिया कप 2022? तो सबसे ज्यादा जो विकेट लिए हैं ये भुवनेश्वर कुमार ने लिए हैं, 11 विकेट। वेयर विल द 16th एडिशन ऑफ एशिया कप 2023 बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होने वाला है? पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। 16वां जो एडिशन है और 2023 के अंदर ये होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट संस्कार केंद्र ओपन टू एनहेंस द एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ द यूथ? युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला कहाँ गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान के झुंझुनू के अंदर खोला गया है। इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में झुंझुनू जिला मुख्यालय के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा और यहाँ पर देश भर के मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे और इस केंद्र में युवाओं को शिक्षा के साथ संस्कार और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा और इससे वे समाज और देश की तरक्की में भागीदारी बन सकते हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में सहयोग दे सकेंगे। खेमी शक्ति मंदिर परिसर में कुछ दिनों पूर्व संस्कार केंद्र की नींव रखी जा चुकी है और इस केंद्र के लिए 18,000 स्क्वायर फीट के 2 बड़े हॉल बनाए जाएंगे। 18,000 स्क्वायर फीट एरिया में पार्किंग बनाई जाएगी। इसके साथ ही 5,000 स्क्वायर फीट के 3 और हॉल भी बनाए जाएंगे। इनके निर्माण पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा। टॉप 5 वर्ल्ड्स फर्स्ट की हम बात करें। इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी नेम्ड द लाइन विल बी बिल्ड? तो ये बनने वाली है सऊदी अरेबिया के अंदर फर्स्ट वर्टिकल सिटी ये बनने वाली है और इसका नाम है द लाइन। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट हैज बीन बिल्ड इन विच कंट्री? तो ये जो है ये बनी है इंग्लैंड के अंदर। विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन सर्विस रनिंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल? तो ये स्टार्ट हुई है जर्मनी के अंदर। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट फॉर ऑल वुमेन्स? तो ये जो प्रोवाइड करवाया जाएगा ऐसा करने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। विच कंट्री साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल्स? तो ये जो है ये इजराइल के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022? टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कार्लोस अल्कारेज ने जीत लिया है। ए इसका करेक्ट आंसर है, स्पेन के ये है।
और स्पेन के टीनेजर कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का जो टाइटल है ये अपने नाम किया है। और फाइनल मुकाबले में 19 साल के अल्कारेज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-4, 2-6, 7-6 और 6-3 से हराया है। रूड इस साल दूसरी बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में थे और दोनों बार उन्हें हार मिली। इससे पहले फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल के खिलाफ उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ ही कार्लोस अल्कारेज पुरुष सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। कार्लोस अल्कारेज का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है और वह पहली बार ही फाइनल में पहुंचे थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द रीजनरेशन प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चीताज। चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ कहां से करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाले हैं कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से। डी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को चीता पुनरुत्थान परियोजना शुरू करने के लिए प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों को उसी दिन कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री श्योपुर जिले के कराहल में महिला स्वयं सहायता समूह के समारोह को भी संबोधित करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज किबुथु मिलिट्री स्टेशन ऑफ अरुणाचल। अरुणाचल के किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है और यह मिलिट्री स्टेशन अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में चीन की सीमा के लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से किबुथु शहर में स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के वालोंग से किबुथु तक जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क भी जनरल विपिन रावत के नाम से जानी जाएगी। टॉप 5 नेम्स चेंज की हम बात करें, नावी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का जो नया नाम है ये रख दिया गया है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओस्मानाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन रीनेम्ड, तो इसका नाम कर दिया गया है धाराशिव के नाम से। What has the central government changed the name of बबई मध्य प्रदेश to a new name? तो इसका नाम रख दिया गया है माखन नगर। The central government has changed the name of मिलन का बाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान to a new name। तो इसका नाम कर दिया गया है मियाँ का बाड़ा का जो नया नाम है ये महेश नगर हाट के नाम से किया गया है। The central government has changed the name of नेहरू म्यूजियम to the new name। तो नेहरू म्यूजियम का नया नाम कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। 9 नंबर क्वेश्चन है, Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated the International Dairy Federation World Dairy Conference 2022? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है और ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया है। संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने मुझे विश्वास है कि ये समिट आइडिया, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर में जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट नागा किंग चिली फेस्टिवल 2022? नागा किंग चिली फेस्टिवल हेल्ड। पहला नागा मिर्च महोत्सव 2022 नागा किंग चिली फेस्टिवल कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नागालैंड के कोहिमा के अंदर आयोजित हुआ है। कोहिमा जिले के सेईहामा जो विलेज है यहाँ पर आयोजित हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नागालैंड में कोहिमा जिले के सेईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्चा महोत्सव आयोजित हुआ है और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाने वाली नागा मिर्चा
मतलब किंग चिली के नाम से इसे जानते हैं। इसको SHU पर आधारित दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष 5 में रखा गया है। सेईहामा ग्राम परिषद और सेईहामा नागा मिर्चा उत्पादकों के द्वारा आयोजित पहला नागा मिर्च महोत्सव बागवानी विभाग के द्वारा प्रायोजित ग्राम परिषद हॉल में आयोजित किया गया है और इसे राजा मिर्चा भूत जोलोकिया या गोस्ट पेपर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस मिर्ची ने 2008 में भौगोलिक संकेत मतलब GI जो टैग है ये इसको मिल चुका है। ये परिवार सोलानेसी के जीनस कैप्सिकम से संबंधित है और ये आकार में मामूली होता है और एक चमकीले लाल रंग में परिपक्व होता है। इस फसल को उस मिट्टी में उगाया जाता है जिसमें अंकुरण के लिए पानी की सही मात्रा हो और सूरज की किरणों की सही मात्रा में इसकी ज्वलन सबसे अच्छी हो, क्योंकि ये मौसम की स्थिति के प्रति काफी संवेदनशील होती है। और टॉप 5 फेस्टिवल्स को हम रिवाइज करें, जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है नुआखाई जुआर 2022 जो है ये ओडिशा के अंदर मनाया गया है। 50th ऑल शुमांग लीला फेस्टिवल 2022 जो है ये इम्फाल मणिपुर में मनाया गया है। ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर मनाया जाता है। मारबत जो फेस्टिवल है ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। आदिपुरम फेस्टिवल मनाया गया है तमिलनाडु के अंदर। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तस्कर और विदेशी मुद्रा अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए MTG-I1 नामक हाई टेक उपग्रह का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ESA यूरोप के द्वारा ये जो अनावरण है ये किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्लेम, नीदरलैंड का ये जो शहर है ये बन गया है। इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, MRI मशीनों में उपयोग की जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर IUAC के द्वारा डेवलप किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के बीच सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए पहले केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल भाड़ा प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना और वायु सेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया है? तो इसका आयोजन हुआ है पटियाला पंजाब के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन है, उन्नत चालक सहायता प्रणाली के साथ भारत का पहला CNG से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले जस्टिस का निधन हो गया है और इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था कमल नारायण सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कल्याण चौबे बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।